हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बायोलॉजी पे, और बायोलॉजी पे टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा देखिएगा, आप पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा और पूरा देख के इस बात का डिसाइड कीजिएगा कि अच्छा है या नहीं है या बकवास वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में रक्त का मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7 से 8%। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को। वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? तो ये लाइपेज का काम है। खून का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो आपको 55 से 60% भाग। लाइपेज एंजाइम शरीर के किस भाग से स्रावित होती है? तो ये लाइपेज एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में। तो टाइलिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है? ट्रिप्सिन। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1 kg 400 ग्राम, यानी 1400 ग्राम। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क कहिए या सेरिब्रम कहिए, एक ही हुआ। और दूसरा हो गया अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक है। और तीसरा मेडुला ऑब्लागेंटा। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है या स्पाइनल कोड, इसी को कहा जाता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 9.3 कैलोरी। किस विटामिन की कमी से त्वचा फटता है? तो विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटता है। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा यानी WBC की मात्रा होती है 6000 से 9000 प्रति घन मिमी। वसा मिश्रण है दोस्तों, वसा मिश्रण है आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये तीनों का मिश्रण है आपका वसा। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? दोस्तों 15% भाग जो है प्रोटीन से बना है। तो ये याद रखना काफ़ी आसान है, प से 15 और प से प्रोटीन्स। चलिए, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग जो है केसिन प्रोटीन के केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो ये तो कैरोटीन वाला सभी लोग जानते हैं। चलिए, तो सफ़ेद रंग केसिन के कारण। घाव को भरने में कौन सा विटामिन काम आता है? घाव को भरने में विटामिन C काम आता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का स्रवण कौन करता है? संवहन, मतलब शरीर के चारों तरफ फैलाना। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन करना किसका काम है? प्लाज्मा का, जो शरीर के खून का 60% भाग होता है प्लाज्मा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों, पके हुए आम में विटामिन A और विटामिन C दोनों पाया जाता है। किस गैस को क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो क्रैकिंग गैस के नाम से सल्फर डाइऑक्साइड को यानी कि SO2 को जाना जाता है। कैंसर के उपचार में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? तो कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का इस्तेमाल होता है। RN उसका संकेत है। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है दोस्तों। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। गलसुआ रोग किस कारण होता है?
गलसुआ रोग विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से श्वास नली प्रभावित होता है। सिरका के निर्माण में उपयोगी जीवाणु, सिरका के निर्माण में उपयोगी जीवाणु एजेटोबैक्टर एसिटी। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक ब्यूरो, यह आपको नई दिल्ली में। जिस कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है अर्धसूत्री कोशिका कहा जाता है उसको। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, मुर्गी के अंडे जो हम लोग खाते हैं, जो दुकान वगैरह मिलता है, उस अंडे को कहते हैं, उस अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 होती है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, जो आगे अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो है अपोहन या डायलिसिस, उसी को डायलिसिस कहा जाता है और हिंदी में उसको शुद्ध हिंदी अपोहन कहलाता है। कीटों द्वारा परागन को कहते हैं, सीधी सी बात है, कीट द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? कीट परागन। निषेचन के बिना फल परिवर्तन को कहते हैं, निषेचन के बिना फल परिवर्तन को कहते हैं अनिषेक फलन। पैंतीस नंबर क्वेश्चन पे चलिए। लाल रुधिर कणिकाओं का अन्य नाम, यानी आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या था? ल्यूकोसाइट, और इसका एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स। श्वेत रक्त कणिकाओं का अन्य नाम आ गया, श्वेत रक्त कणिकाओं का, हाँ ल्यूकोसाइट, यहाँ है, हमको लगा आगे हम लोग पढ़ लिए हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी बायोलॉजी से ही संबंधित है, क्योंकि बीमारी है शरीर से संबंधित है, तो बायोलॉजी से ही संबंधित है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व, ठीक है, पहला तो ऑक्सीजन है, तो पता है आप लोग को, जो कि लगभग 65% है, और दूसरा कार्बन है, जो जिसका मात्रा 18% है। विश्व तपेदिक दिवस, तपेदिक दिवस बोलिए या टीबी दिवस बोलिए, 24 मार्च को, ये भी बायोलॉजी से संबंधित है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु, मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु है आपको कैल्शियम। चलिए दोस्तों, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।